हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद 29वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक के ऊपर 11 और 12, 10, 11, 12 नंबर श्लोक के ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका जो कमेंट्री है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। कमेंट्री बहुत लंबा है, इसलिए 2 दिन हो गया चल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट भी है, हमने कल चर्चा किया। यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कंक्लूजन ये हुआ ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आया था लास्ट में, और अंत में यही बताया विश्वनाथ ठाकुर ने ये वाला लाइन कि गोपियों का भगवान की विरह में गुणमय शरीर, त्रिगुणमय शरीर का नाश हो गया था, और श्री कृष्ण के आनंद से, आलिंगन करने के आनंद से उनका चिन्मय शरीर वर्धित हुआ। ये कंक्लूजन हुआ। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। अतः प्रक्षेण बंधना, यहाँ से शुरू करते हैं। श्लोक में एक शब्द आया प्रक्षेण बंधना, मतलब गोपियों के बंधन छूट गए, बंधन टूट गए। तो कौन सा बंधन टूटा? गोपियों का कौन सा बंधन टूटा? तो बोले अविद्या बंधात, अविद्या का बंधन। अविद्या का बंधन जो गुणमय शरीर था वो नष्ट हुआ। और कौन सा बंधन? पत्यादि आवरण वारणाच, पतियों ने जो रोक रखा था वो बंधन टूट गया। पतियों ने, गोपियों के पतियों ने जो दरवाजा बंद रखा था, उनको बांध के रखा था, दरवाजा बंद करके रखा, ताला मार के रखा था, वो बंधन टूटा। योग माया अनुकूल्यम प्राप्य विच्युता, योग माया ने उनको अनुकूलता प्रदान की। क्योंकि गोपियों का कृष्ण की रासलीला में जाने का और नहीं जाने का अल्टीमेटली डिपेंड करता है योग माया के ऊपर। योग माया सबको नियंत्रण कर रही है। तो योग माया ने जिनको जिनको अनुकूलता प्रदान की वो सब गोपियां पहुंच गई, और योग माया का अनुकूलता जिनको प्राप्त नहीं हुआ था वो गोपियां नहीं पहुंच पाई थी रास में। तो यहाँ पर अभी जब गोपियों का ये विरह में उनका चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया और गुणमय शरीर नष्ट हो गया, योग माया ने अनुकूलता प्रदान की, और अनुकूलता प्राप्त करने से प्राप्य विच्युता इति अर्थ, वो लोग बंधन से मुक्त हो गए। अभी मरण अवसात देहपात एवं ताशा में तो न तो व्याख्यायम। तो जैसे गुणमय शरीर का नष्ट हुआ, गुणमय शरीर का नष्ट हुआ उसका मतलब क्या? गोपियों का भौतिक शरीर की मृत्यु हुआ क्या? मृत्यु हुआ कि नहीं, ये प्रश्न आता है। भौतिक दृष्टि से क्या उनका मृत्यु हुआ, डेथ हुआ गोपियों का? ये सवाल आ रहा है। जैसे हम लोग देख रहे, कोई भी आदमी अपना भौतिक शरीर त्याग करता है, उनकी मृत्यु होती है। हम लोग बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को, जितने भी भगवान के महान पार्षद है, उनका भी शरीर छोड़ने की लीला होती है ना, उनकी मृत्यु होती है। उनके शरीर को हम लोग कल डिस्कस किया, दफनाया जाता है, जलाया जाता है, शरीर छोड़ते जरूर है सब लोग। तो क्या गोपियों ने शरीर छोड़ा, ये सवाल आता है। गुणमय शरीर छोड़ा कि नहीं? चिन्मय शरीर से तो वो भगवान के पास गए, ये हमने पता हम लोग को लगा है कल कि सच्चिद आनंदमय शरीर से भगवान के पास पहुंची। तो क्या उनका गुणमय शरीर, भौतिक शरीर, क्या उन्होंने त्याग दिया? जैसे हम डिस्कस किए कि प्रभुपाद जी हैं और ऐसे शुद्ध भक्त हैं, यद्यपि उनका शरीर चिन्मय हो गया फिर भी उनके शरीर को त्याग करवाया जाता है, शरीर उनका छूटता है और वो आध्यात्मिक जगत में चिन्मय शरीर से पहुंचते हैं। और एक गुणमय
जो चिन्मय हो गया उसको भी त्याग करते हैं और उनको दफना समाधि दिया जाता है। तो क्या फिर गोपियों का ऐसा हुआ? ये सवाल है। इसके उत्तर में विश्वनाथ ठाकुर ना, ऐसा नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसको समाधान करते हैं विश्वनाथ ठाकुर ये इस श्लोक में। भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों के बारे में आगे चल के हम देखेंगे, गोपियों की प्रशंसा करते हैं इस श्लोक में। या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् व्रज आस्थिता अलब्धराशा कल्याण्यो मापुर्मद्वीर्य चिन्तया। या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् व्रज आस्थिता अलब्धराशा कल्याण्यो मापुर्मद्वीर्य चिन्तया। श्री कृष्ण गोपियों को याद करते हैं द्वारका में, और वो याद रासलीला का याद हुआ। तब कृष्ण बोलते हैं कि जब मैं उस रात्रि को, शरद पूर्णिमा को रात को, जब मैंने वन में मैं रासलीला कर रहा था, मैं वन में रासलीला कर रहा था, तब कुछ गोपियां व्रज में रह गई थी। व्रज आस्थिता, कुछ गोपियां व्रज में रह गई। अलब्ध राशा, वो रास में नहीं पहुंच पाई। कल्याण्य, वो कल्याणमयी थी, वो गोपियां कल्याणमयी हो गई, कल्याणमयी हुई, कल्याणमयी थी। माँ आपको, मुझे उन्होंने प्राप्त किया। मद्वीर्य चिंतया, मेरे बारे में चिंता करके, मेरे पराक्रमों को चिंता करके, मेरा ध्यान करते हुए मेरे पास पहुंच गई। तो दो बात है इसमें लिखा, व्रज आस्थिता, वो लोग व्रज में ही रह गई, ये बात भी बोल रहे हैं कृष्ण, और मेरे पास पहुंच गई, ये भी बोल रहे हैं। तो इसका आगे श्लोक में, आगे लाइन में समाधान हो रहा है। भगवद वाक्य कल्याण्य इति पद उपदानात्, भगवान ने गोपियों के लिए कल्याणी शब्द यूज किया। हम लोग कल्याणी शब्द बहुत सुने होंगे, कल्याणी मतलब कल्याणमयी। तो गोपियों के लिए कृष्ण ने कल्याणी शब्द यूज किया है इस, और ये कौन सी जगह, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, उसके अंदर आता है। कल्याणी शब्द क्यों कहा? पतिकृत वारणात् मद वीर संतापाच्च स्वदेहांस्तदा जिहासु नामपि तासां परम मंगल रासोत्सव आरंभे मरणस्य अमंगलस्य मद अभिमतत्वात्ता कल्याणवत्य एव भवन इति। बहुत सुंदर है इसका अर्थ। कहते हैं कि उनके गोपियों को जब उनके पतियों ने रोक लिया और रासलीला में जा नहीं पा रही थी, और उससे जो मेरा विरह का संताप हुआ, उनका जो संताप हुआ, उस संताप में तो स्वदेहांश तथा जिहास होना, अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा हो रही थी। हमने कल चर्चा की थी परसों कि विरह का कष्ट कितना था, कि करोड़ों ब्रह्मांडों के ज्वालामुखी का जो जहर है, जहर को पीने से जो कष्ट होगा उससे भी ज्यादा कष्ट था। उतना कष्ट होगा तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? तो उनको शरीर छोड़ने की इच्छा हो रही थी, जिहास होना, अपना मतलब देह त्याग करने की, सुसाइड करने की लेकिन मंगल रासोत्सव आरंभे मरण से अमंगल से मद अनभिमतत्वाता, उन्होंने सोचा कि भगवान महारास का आरंभ करने जा रहे हैं, शरद पूर्णिमा की रात है और परम मंगलमय रास आरंभ हो रहा है। तो रास के आरंभ में अगर हम लोग शरीर त्याग करेंगे, हम लोग अगर मरण को प्राप्त होंगे, मरण से अमंगल, उसे अमंगल होगा। इस मंगलमय घड़ी में मरण करना अमंगल हो जाएगा। तो मंगलमय घड़ी में अमंगल नहीं करना है। और मद अनभिमतत्वाता, उन्होंने सोचा कि कृष्ण ये नहीं चाहेंगे, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा
अगर हम ऐसा सुसाइड वगैरह कुछ करेंगे और आत्महत्या करेंगे और से कृष्ण के रास में बाधा पहुंचेगी, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। तो कल्याणवत्य, उन्होंने कल्याण मतलब मंगलमय कार्य किया गोपियों ने, मतलब अमंगल नहीं किया, रास में अमंगल होगा ऐसे, इसलिए कल्याणी शब्द, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए इस श्लोक में कल्याण शब्द यूज किया कि गोपियों ने अमंगल कार्य नहीं किया, कल्याण कार्य किया। एवा भवन इति, कल्याणी बन गई, मतलब रास का और मंगलमय रास में और उन्होंने पुष्टि किया, अमंगल नहीं किया रास के अंदर। भगवत अभिप्राय तथा भगवान की इच्छा से, भगवान का इच्छा था कि वो मंगलमय बनी रहे गोपियां, कल्याण अमंगल नहीं करे, गोपियां अमंगल साधन नहीं करे। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हम लोग किसी प्रोग्राम में हम लोग को अटेंड करना नहीं मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि वो प्रोग्राम खराब हो जाए, है कि नहीं? आप देखिए, सब लोग चिंता करिए, एकदम कॉमन सेंस है, भौतिक जगत का क्या विचार होता है कि जिस प्रोग्राम में मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि वो प्रोग्राम अच्छा नहीं हो, और उसके प्रोग्राम की खराब होने की खबर मिलने से हमको आनंद होता है कि नहीं? तो ये भी एक देखिए कितना सूक्ष्म बात है, और गोपियां का चेतना कितना ऊंचा है। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे उसको हाईलाइट कर रहे हैं, छोटा पॉइंट को, कि रास में वो लोग नहीं जा पाए, तो उनका नहीं जाने से भी रास में अमंगल नहीं होना चाहिए, ये उनकी भावना थी, इसलिए कल्याणी शब्द आया है। भगवत अभिप्रायात तथा ता, अभी ये भगवान की इच्छा क्या थी, भगवान, हाँ, और आगे एक श्लोक में बताया जा रहा है, ता उच्चोरुद्धवं प्रीतास तत्संदेशागत स्मृति, ता उच्चोरुद्धवं प्रीतास तत्संदेशागत स्मृति इति सुखवाक्याच्च, ता उचुर या पूर्वम अलब्ध राशा अंतर्गृह निरुद्धा आसन इति तेन मरणम विनैव ता गुणमयान देहान जुहु। क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए, द्वारका मथुरा सॉरी वृंदावन छोड़ के मथुरा द्वारका चले गए कृष्ण, और बहुत दिनों के बाद कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी को भेजा कि वो गोपियां मेरे विरह में बहुत बहुत ही कष्ट पा रही हैं, इसलिए तुम जाओ उनको सांत्वना देने के लिए। जब उद्धव जी सांत्वना देने के लिए आए व्रज में, तो वहां पर लिखा था उचुर उद्धवम प्रीता, गोपियों ने उद्धव को प्रेम पूर्वक कहा। तो यहाँ पर जो ता उचु लिखा है, उन गोपियों ने कहा, तो उन गोपियों ने कहा, उस उन गोपियों के एक पर्टिकुलर गोपियों का ग्रुप था, उन्होंने उद्धव जी को कहा। तो कौन सा ग्रुप था, उसमें लिखा है पूर्वम अलब्ध राशा, जिन गोपियों को रास में जाने की प्राप्ति नहीं हुई थी, जो लोग रास में नहीं जा पाई थी, घर में बद्ध हो गई थी, उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा। ये एक एविडेंस है कि वो गोपियों का मृत्यु नहीं हुआ था, वो लोग उसके बाद भी जीवित रही थी गोपियां। और कैसे जीवित रही थी, तो लिखा है आसनित्येन मरणम विनैव, मृत्यु के बिना ही गुणमयान देहान जहु, गुणमय शरीर को छोड़ दिया था, मृत्यु के बिना ही उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया था और चिन्मय शरीर प्राप्त किया था। तो जो इति विरह तीव्र ताप, विरह के तीव्र ताप से ताप रंधिता, रंधिता मतलब रंधन, रंधन हो जाना, रंधनम रंधना मतलब जल जाना, हाँ, रंधन हो जाना, रंधिता ताशाम गुणमय देहा, उनका जो गुणमय शरीर था वो जल जल गया था। और गुणमयत्व परित्यज चिन्मयत्व, गुणमय शरीर को त्याग करके चिन्मयत्व शरीर प्राप्त हो गया था। और एग्जाम्पल दे रहे ध्रुवादि नाम एवं, ध्रुव महाराज के जैसे। तो यहाँ पर मतलब पूरा रिकॉन्सलेशन हो गया। इस प्रकार ध्रुव महाराज बिना शरीर छोड़े
अपना उसी शरीर में गोलोक धाम चले गए थे। भौतिक शरीर उनको छोड़ना नहीं पड़ा। इसका मतलब भौतिक शरीर उनका रहा ही नहीं था। भौतिक शरीर चेंज होकर चिन्मय शरीर बदल हो गया था। इसी प्रकार गोपियों का भगवान के विरह अग्नि के ताप से उनका गुणमय शरीर जल गया था और चिन्मय बन गया। तो जल के राख नहीं हुआ, ये बात है। जल के राख नहीं हुआ। जैसे एक लोहा को आग में डालने से जैसे लाल हो जाता है, ऐसे ही गोपियों का शरीर कृष्ण के वीर रूप में आग में जब उनके शरीर प्रवेश किए तो उनके शरीर लाल हो गए, मतलब चिन्मय हो गया। और लोहा को फिर आग से बाहर करने से फिर से वो ठंडा होकर लोहा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर गोपियों का अभी कृष्ण से जो मेरा मिलन हुआ है, कृष्ण के संपर्क में गोपियां आई है, तो फिर वो कृष्ण को कभी आगे भूलने वाली नहीं है। इसलिए उनका शरीर जैसे लोहा को अगर आग में रखा जाए तो हमेशा लाल रहेगा, आग से निकालने से वो धीरे धीरे काला पड़ेगा, लेकिन आग में रहेगा तो वो लाल बना रहेगा। इसी प्रकार ये जो गोपियां, उनका जो मन बुद्धि अहंकार, उनका जो शरीर है, उनके इनको इंद्रियों में कृष्ण समा गए। आंखों में, कानों में, हृदय में, सब जगह कृष्ण है। और कृष्ण को कभी अपने हृदय से वो निकालेंगे नहीं गोपियां आगे। इसलिए उनका शरीर लोहे जैसा लाल जैसा बना रहेगा आग में रहने से। इसी प्रकार गोपियों का शरीर चिन्मय बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहेगा। और जैसे लोहा राख नहीं होता है, ऐसे इनका शरीर का राख नहीं हुआ जल के, बल्कि चिन्मय हो गया। वही शरीर था, लेकिन उनका भौतिक गुण त्याग हो गया और चिन्मय बन गया। तो बहुत अच्छा समझने के लिए एग्जाम्पल है। जैसे लोहे को प्रभुपाद ने एग्जाम्पल बहुत बार यूज किया है। लोहे को आग में रखने से जैसे आग का गुण प्राप्त हो जाता है, लोहा खुद आग बन जाता है मिट्टी का गुण त्याग करके। इसी प्रकार गोपियों ने त्रिगुण का गुण में शरीर त्याग करके चिन्मयत्व प्राप्त हो गया पूरा। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा, ऐसे गोपियों को भी शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। उसी शरीर में गोपियां रह गई। फिर लिखा है ध्रुवादि नाम इव प्रापुरेश ये देह त्याग इत्यर्थ अवगम्यते। इसी को देह त्याग मतलब कहा जा रहा है। जब भागवत में लिखा है कि गोपियों का शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने का मतलब यही है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन भौतिक शरीर नष्ट होकर चिन्मय शरीर बन गया। तथा अत्र अलब्ध विनिर्गमा। हाँ, अभी इसमें लिखा है कि अलब्ध विनिर्गमा, गोपियों को रास्ता नहीं मिला रास में जाने का, मार्ग नहीं मिला, बंद हो गया रास्ता। और फिर लिखा है इति अत्र व्रज आस्थिता। इसलिए कृष्ण बोल रहे कि व्रज आस्थिता, वो गोपियां व्रज में रह गई और मैं वन में था और वो लोग व्रज में रह गए। व्रज आस्थिता इति तथा अत्र ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष। लेकिन ये भी लिखा है कि ध्यान में उन्होंने अच्युत भगवान कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया। तत्र माप मदवीर चिंतया इति तुल्यार्थता एवं। ये दोनों बात मिल गई। ये यहाँ पर 29वें अध्याय में जो श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें लिखा है अलब्ध विनिर्गमा, मतलब गोपियां निकल नहीं पाई। दूसरा बात लिखा है उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया। एक तो गोपियां गई नहीं रास में, जा नहीं पाए, पहला बात। दूसरा लिखा है कि उनको कृष्ण का आलिंगन हुआ। दो बात लिखी है। इस श्लोक में अगले बहुत आगे चल के शायद 11वें स्कंद में जब कृष्ण उद्धव जी को बात कर रहे हैं, गोपियों के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें फिर कृष्ण बोले व्रज आस्थिता, मतलब व्रज में रह गई और मुझे मेरा ध्यान करके मुझे प्राप्त की। तो ये दोनों समाधान हो गया। व्रज में भी रह गई, मुझे प्राप्त की, दोनों समाधान हो गया। कैसे प्राप्त किया? उन्होंने ध्यान में अच्युत का आलिंगन किया। आगे अत्र संगता, मतलब ये मिल समाधान हो गया इसका। इति तत्र अलब्ध राशा इति अर्थ भेद दर्शनात्
किंतु अत्र संगता इति तत्र अलब्ध राशा इति, एक जगह लिखा है कि वो भगवान को मिल गए, भगवान से उनकी मुलाकात हुआ, दूसरी जगह लिखा है कि उनको रास में वो लोग नहीं जा पाए। तो इति अर्थ भेद दर्शनात्, दो अर्थ निकल रहा है। दर्शनात् अंतर्गृह निरुद्ध गोपीमा देवेद्यम व्याख्यातम, तो ऐसा लग रहा है कि जो गोपियों को रुद्ध किया गया था उसमें दो प्रकार से वो लोग उनकी दो प्रकार की गोपियां का व्याख्या होगी। देवीद्यम व्याख्यातम, दो प्रकार से उसकी व्याख्या होगी। एक तो है कि कृष्ण से मिली है गोपियां, दूसरा वो रास में नहीं जा पाई, अलब्ध रास है, रास की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये लिखा है कि कृष्ण से मिलन हुआ, ये बात लिखी। तो इसका दो प्रकार से व्याख्यातम, दो प्रकार से व्याख्या हुई। यथा अभी एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ में भी बहुत आएगा आराम से। यथा यथा मतलब जिस प्रकार सप्ताष्टानां फलानां सम्यक पाक्य वगते सत्य आम्र वृक्षोयम पक्व फला। एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के ऊपर 7-8 फल पके हुए हैं, 7-8 फल पक गए हैं पेड़ के ऊपर। तो किसी ने कहा, अरे ये आम के पेड़ तो पक गए हैं, ऐसे किसी ने कहा, ये आम के फल ये आम के फल पक गए, ये पेड़ में आम के फल पक गए हैं, ऐसे किसी ने कहा। तो इति ज्ञातवा, जब उन्होंने मालिक ने देखा कि आम के फल पके हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इति ज्ञाता सर्वाणि एव फलानि वृक्षात् अपचित्य गृहम आनयन्ते। तो उसने मालिक ने क्या किया कि आम के पेड़ के ऊपर जितने भी फल थे सभी फलों को तोड़ करके, वृक्षात् अपचित्य, वृक्षों से उतार करके, तोड़ करके गृहम आनयम, घर पे लेके आए। 7-8 फल पक गए थे, लेकिन बोला क्या गया, अरे आम के सभी फल पक गए, ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने घर पे उतार के लेके आए, सभी आम फल को लेके आए। लेके आने के बाद क्या किया, लाने के बाद माली ने क्या किया, यानी यानी समुचित कालेन सौर किरणादिना च सौरूप्य सौरम्य सकुमार्यवंती राग्यो भोगाराण रोचकानि जातानि तानि फलानि विचक्षण परिचलन परिष्कृत्य समय राज्य भोगाय परिकल्पन्ते। मतलब बोले कि जो फल को काट उतार के लेके आए, घर पे रख दिया, फल को रखने के बाद उन्होंने क्या किया, जो जो फल उसमें से पके हुए थे, वह थोड़े कम पके थे, उनको क्या किया, सूर्य के किरण में, सूर्य के ताप में उसको और अच्छे से पका दिया। पका के जब देखा कि वो आम 100 रुपये देखने में सुंदर है, जो आम सुंदर है देखने में, पूरा पका दिख रहा है, और जो आम सौरभ्य जिसमें सुगंध आ रही है मीठी, और सकुमार्य और पूरा सॉफ्ट बन गया है, कड़ा नहीं है, तो 3 चीज देखा गया कि आम देखने में पका दिख रहा है, पूरा लाल लाल हो गया है, पूरा फल लाल होना चाहिए। दूसरा सौरभ्य, उसमें मीठी सुगंध आ रही है। तीसरा सकुमार्य, मतलब सॉफ्ट हो गया है, वो हार्ड नहीं है, कच्चा होने से हार्ड रहेगा, उसमें रंग लाल नहीं आएगा। तीसरा वो उनके सुगंध भी नहीं रहेगी। तीनों चीज हो गया, तब क्या हुआ, उन फलों को राजा के लिए भोगारण, अभी ये राजा को दिया जा सकता है। तो माली क्या करता है फिर, उसको रोचकाणी जातानी, कि बहुत अभी रुचिकर हो गए, अभी फल ये बहुत रोचकाणी, बहुत मधुर हो गए हैं, उनको रुचिकर हो गए, स्वादिष्ट हो गए फल। तब तानी फलानी, तो उन फल को विचक्षण परिजन, किसी बहुत विचक्षण व्यक्ति के द्वारा, बहुत बुद्धिमान विचक्षण एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा उसको परिष्कृत्य करा गया। परिष्कृत्य मतलब उसके छाल को निकाल दिया, उसकी गोटली को निकाल दिया, सुंदर से काट के उसको चीर बना के सुंदर से एकदम सजा के प्लेट में
राज्यो भोगाय परिकल्पन्ते, राजा के पास ऊपर ले जाया गया। तो यानी ये पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद उसका अर्थ डिस्कस करेंगे। यानी तो अंत पक्कानी बहिर अपक्कानी। तो संस्कृत में भी पक्का अपक्का शब्द आ रहा है, ठीक है। अगर पक्का शब्द हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं वो संस्कृत में भी एज इट इज आ रहा है। तो अंत पक्कानी, अंदर से कुछ फल पके हुए थे, लेकिन बहिर अपक्कानी, बाहर में पक्के नहीं थे। तो उसको क्या किया, यहाँ पर आम को पकाने का सिस्टम भी सिखा रहे हैं सुषमा चक्र ठाकुर, अगर आप लोग को नहीं आता है तो। अंत पक्काने बहिर अपक्काने 100 रुपये आदि गुण रहित्वात्। तो ऐसे फल है जो अंदर में पक्के बाहर में कच्चे हैं, तो उनको देखने में 100 रुपये सुंदर नहीं हुए, मतलब लाल रंग अभी नहीं हुआ बाहर में, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा हरा और पीला जैसा रंग उसका अभी है। तो गुण रहित्वात्, वो गुण आया नहीं है। अरसनियानी, अभी रसमय नहीं बने वो आम। तो राज्यो अनराणी, अभी इसको राजा को अर्पित नहीं किया जा सकता, ऐसे फल को राजा के पास नहीं ले जाया जा सकता है। ज्ञायन्ते, न अरहण ज्ञायन्ते, ऐसा समझा जाता है। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे फल को फेंक देंगे क्या? नहीं। तानि उष्म विशेष योगे न, उष्म विशेष है, स्पेशल, विशेष मतलब स्पेशल, उष्म मतलब हीट, तो हीट, योगे ना मतलब प्रोसेस, तो स्पेशल हीटिंग प्रोसेस यूज करेंगे। स्पेशल हीटिंग प्रोसेस को यूज करके परिपक्की कृत्य, उसको पका बनाया जाएगा। तो ऐसे आम को पका करने के लिए स्पेशल हीटिंग का प्रोसेस लगेगा। जो फल पेड़ के ऊपर नहीं पके लेकिन उतार के तो लाया गया है, ऐसे फल को पकाने के लिए उसको एक हीटिंग का प्रोसेस चाहिए स्पेशल, उस प्रोसेस से उसको पका किया गया। और फिर करने के बाद क्या, द्वितीय तृतीय दिनादिशु या राज्ञे समर्प्यन्ते, उसका दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन जैसे जैसे फल को निकालते जाएंगे, अच्छा ये थोड़ा अंदर पका है बाहर में थोड़ा कच्चा है, इसको हीटिंग प्रोसेस में डाल दीजिए, उसको आज राजा को अर्पण किया जाएगा। फिर दूसरे फल निकालो, उसको थोड़ा हीटिंग प्रोसेस करो, उसको पका के भेजो। ऐसे दूसरे तीसरे एक एक दिन एक एक फल को पकाया जा रहा है और भेजा जा रहा है। तो तथैव, तथैव मतलब इसी प्रकार, तो जिस प्रकार और इसी प्रकार। अब इसी प्रकार मतलब तथैव गोकुल जनितानाम मुनिचरणाम गोपीनाम, इसी प्रकार गोकुल में जो मुनिचारी गोपियों ने जन्म लिया था, उनको भी योग माया ने धीरे धीरे रेडी रेडी करती गई और रासलीला में भेजती गई। तो यहाँ पर एक चीज हम समझेंगे, जब संस्कृत में कभी भी यथा आएगा, यथा मतलब एग्जाम्पल, यथा से एग्जाम्पल शुरू हुआ आम का, और जब तथा आया मतलब रियल बात आएगी, ठीक है। जब एग्जाम्पल होगा तो उसके सामने रियल बात भी होना चाहिए। हमेशा जहां भी यथा आएगा मतलब एग्जाम्पल, यथा से शुरू करके एग्जाम्पल शुरू हुआ कि पूरा 3 लाइन चला, 3-4 लाइन, और तथैव जब आया मतलब यहाँ से रियल बात शुरू हो रहा है। तो यथा और तथा में दोनों का जो साइज सेम होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए यथा तथा, और दोनों का सिमिलरिटी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो हिंदी में जैसे जिस प्रकार, जब जिस प्रकार जब भी बोला जाएगा उसके बाद जो बात आएगी वो हमेशा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा। और इसी प्रकार जब आएगा, जैसे जब बोलेंगे जैसे के बाद हमेशा एग्जाम्पल होगा, और वैसे ही तब रियल बात आएगी, ठीक है ना। ये मतलब व्याकरण का बात है कि जब भी जैसे शब्द होगा तो जयमन तेमन, जयमन के बाद एग्जाम्पल होगा, तेमन के बाद रियल बात आएगी। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग भक्ति शास्त्री में लिखते हैं तो उल्टा सीधा कर देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो तथैव अभी रियल बात है, तथैव तो सब बातों को मिलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में जो जो चीज दी जाएगी सब ऐसे, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भागवतम का, प्राण स्वरूप रासलीला का वर्णन, उसमें आम के पेड़ का वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हर चीज के साथ दूसरा कुछ कंपैरिजन यहाँ पर किया जाएगा। तथैव गोकुल, गोकुल में जनिता नाम, गोकुल में जन्म ली हुई मुनिचारिणी गोपीनाथ, मुनिचारी गोपीनाथ, मुनिचरी मतलब
ये वो गोपियां हैं जिनको श्री रामचंद्र ने दंडकारण्य फॉरेस्ट में आशीर्वाद दिया था। मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया था कि हाँ, मैं तुम लोग की भावना समझ रहा हूँ, तुम लोग की भावना जरूर कृष्ण पूरी करेंगे। ऐसे रामचंद्र ने आशीर्वाद दिया था गोपियों को। वो जो ऋषि मुनि थे वो गोपी बन के जन्म लिए, ऋषियों को आशीर्वाद दिया था रामचंद्र ने। तो मध्य, तो मुनिचरणी गोपना मध्य, उन गोपियों, समझ लो सब गोपियां एक आम फल के जैसे हैं। आम फल के जितने आम फल है, आम का एक वृक्ष है, वृक्ष है मुनिचरी गोपियां, और एक एक गोपी एक एक फल है। समझ लीजिए फल पूरे पक गए, सब गोपियों को वास मिल गया वृंदावन में। फिर क्या हुआ, या प्राकृत गुणमय शरीरताम परित्यज्य, जिन मुनि, जिन गोपियों ने प्राकृत गुणमय शरीर शरीर को त्याग दिया था, परित्यज्य प्रथमेव शुद्ध चिन्मय भूत शरीरा, जिन गोपियों ने वृंदावन में जैसे जन्म लिया और जन्म लेके तुरंत उन्होंने प्राकृत शरीर त्याग दिया था, गुणमय और चिन्मय शरीर प्राप्त हो गए थे, वैसी जो गोपियां थी, चिन्मय भूत शरीरा अजनिषद प्रथमम एव शुद्ध चिन्मय भूत शरीरा अजनिषद ता। तो जिन गोपियों ने, जो ऋषि मुनि, जिन ऋषि मुनियों ने भौतिक शरीर त्याग दिया था, वो सीधा चिन्मय शरीर को लेके जन्म लिए गोकुल में। ऐसे कुछ थे, मतलब फर्स्ट क्लास, एक नंबर। एक आम का वृक्ष है, उसमें जैसे समझ लीजिए 500 आम लगे हुए हैं, 500, तो 500 आम में से 10-20 है जो पके हुए हैं, और 10-20 कल पकेंगे, फिर परसों पकेंगे, ऐसे समझ लीजिए 25-30 दिनों के अंदर पूरा आम पकने वाला है। तो इसमें ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत ऊंचा है बहुत नीचा है। स्लाइटली डिफरेंस है, इसमें ज्यादा भेद नहीं करना चाहिए। फिर भी सीखने के लिए, हमको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऋषि मुनि थे जो ऋषि का शरीर छोड़ा, तभी उनका गुणमय शरीर टूट गया, तो सीधा चिन्मय शरीर में जन्म ले लिया। ऐसे ऋषि मुनि को अजनिषद जन्म लिया चिन्मय शरीर से, ता पुरुषांतर अस्पृष्टा, उनका गोकुल में जन्म लेने के बाद किसी पुरुष से उनका शरीर का संपर्क नहीं हुआ। ऐसी गोपियों का किसी पुरुष के द्वारा स्पर्श नहीं किया गया था। श्री मोगया योग माया नित्य सिद्धा गोपी भी सहेव अभिसारिता, इन गोपियों को योग माया देवी ने नित्य सिद्ध गोपियों का साथ में उनको भेज दिया रासलीला में। यास्तु, ठीक है ना, ये पहला एक नंबर, जो आम पक गए थे, 5-7 आम जो पके थे, उनको पहले राजा के पास भेजा गया। जैसे पेड़ पे पक गए थे, तो पेड़ पे पक गए फल, इसका मतलब वो लोग जैसे ही जन्म लिए, जन्म से ही चिन्मय शरीर था, इसलिए उनको अपने पतियों से सहवास नहीं हुआ, उनका शरीर शुद्ध बना रहा जन्म से ही, इसलिए वो शरीर इसी के द्वारा सीधा उस शरीर से रासलीला में गई गोपियां। यास्तु मतलब दूसरा बेच, बेच के बाद बेच होगा, एक एक बेच में गोपियां जा रही है, आम जैसे एक एक बेच में भेजा जा रहा है। यास्तु बहिर्गुणमय शरीरवती, जिनका बहिर्गुणमय शरीर था, अभी भी गुणमय शरीर बना हुआ था, ता अपि, उन गोपियों का भी श्री कृष्ण विरह उष्ण प्रापणया, जिनका गुणमय शरीर था, उनको हीटिंग प्रोसेस से पकाना था उन गोपियों को। तो यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस क्या था, श्री कृष्ण विरह, जो कृष्ण का विरह का जो अग्नि था, उस अग्नि से उनको पकाया गया। और कैसे उनका पक के क्या हुआ, गुणमय शरीर भाव त्याजन एव, उन्होंने गुणमय शरीर को त्यागा और चिन्मय शरीर बना। हीटिंग प्रोसेस से, विरह की अग्नि से उनका गुणमय शरीर जल गया और चिन्मय शरीर बना। उसके द्वारा विनश्च पुरुषांत स्पर्श दोषात, उनके जो दूसरे पुरुषों का स्पर्श हुआ था, वो स्पर्श का जो दोष था, वो दोष नष्ट हो गया, क्योंकि वो स्पर्श हुआ था जिस शरीर में, वो शरीर को जला दिया गया, इसलिए वो नष्ट हो गया, वो दोष नष्ट हो गया।
दोषात् चिन्मयी भूत शरीर, और शरीर चिन्मय हो गया। जैसे एक लोहा है, लोहा कहीं गंदी जगह में पड़ा था, थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन उसको आग में लगा देंगे, आग लाल हो गया, उसके बाद गंदगी का कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो उनका जो दोष चला गया, चिन्मय शरीर हो गया गोपियों का। चिन्मय शरीर भूत शरीरा काश्चित, ऐसी गोपियों का, कुछ गोपियों को तस्याम रात्रामेव सर्वासाम पश्चात अभिसारिता। तो ऐसी कुछ गोपियां थी, उनको उसी रात्रि को, मतलब रासलीला चल रही थी, तो थोड़ा लेट से उनको भेजा गया। उनका जैसे कृष्ण का विरह हुआ, विरह से उनका शरीर जल के चिन्ह शरीर हुआ, और थोड़ा लेट से, जैसे रासलीला शुरू हुई 8 बजे 9 बजे, तो 10 बजे एक ग्रुप गया, मतलब उनका शरीर चिन्मय होगा। मतलब आम के फल जैसे धीरे धीरे पकते, ऐसे गोपियों को विरह के द्वारा जैसे जैसे पकती जाएंगे, वैसे उनको भेजा जा रहा है। तो एक ग्रुप को भेजा गया उसी रात्रि को, लेट से गई वो गोपियां और रासलीला में भाग लिया। रात्रव सर्वासाम पश्चात अभिसारिता काश्चित ईशन मात्र स्थित कषाया प्रेक्ष्य। कुछ गोपियों का वो उस रात्रि को विरह होने के बाद भी कुछ कषाय अभी भी बचा था। जैसे आम को, जब कच्चा आम को कषाय कहा जाता है, जो कच्चा आम होता है उसका जो स्वाद होता है उसको कषाय कहते हैं, और पका आम के स्वाद को मधुर कहते हैं। तो कषाय थोड़ा और भी देखा जा रहा, कषाय है गोपी के अंदर। तो प्रेक्ष देख करके योग माया ने क्या किया, विरह उष्ण नैव तन्निवर्तनार्थम रात्र अंतरेशु अभिसारिता। तो ऐसी गोपियां थी, उनको देखा कि अभी और थोड़ा कषाय है, गुणमय शरीर अभी भी थोड़ा बना हुआ है, तो उनको और थोड़ा विरह, 1-2 दिन का और विरह दिया उनको, 1 दिन 2 दिन का और विरह दिया, और दूसरी तीसरी रात्रि को उनको योग माया ने अभिसारिता, उनको रासलीला में भेजा, 1-2 दिन के बाद भेजा। ततश्च था प्राप्त राशादि विलासा, तब उनको रास विलास प्राप्त हो गया, उन गोपियों को रास विलास प्राप्त हो गया, कुछ दिन 2-3 दिन के बाद प्राप्त हुआ। रात्रि अंते पूरा, जब सब ये जो गोपियां थी जिनका इस तरह से प्रोसेसिंग में शुद्ध हुई और रासलीला में भाग लिया, तो रासलीला जब खत्म हुई तब क्या हुआ, तो रात्रि अंत नित्य सिद्धादि गोपी भी सह पति गृहम आगता। हाँ, कल किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका यहाँ पर आंसर आ रहा है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि उनका घर पे क्या हुआ, गोपियां जो रासलीला में गए उनके पति लोग का क्या हुआ, उनके घर पे पतियों को पता था कि नहीं, उनको वापस आने दिया जाएगा कि नहीं, ये सब बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो वो जो गोपी रात भर नित्य करने के बाद सुबह में नित्य सिद्ध गोपियों के साथ वापस आई, बोलो, नित्य सिद्ध गोपियों के साथ में घर वापस आई। वापस आके क्या हुआ, पति गृहम आगता, आने के बाद तदा आरभ्य, उस दिन के बाद, रात्रि में वापस आने के बाद, पति संगतो योग मायेव रक्षमाणा, उसके बाद से योग माया ने उनको पतियों से रक्षा की, पतियों का उनका उसके बाद कभी स्पर्श योग माया ने होने नहीं दिया। इसके बाद से रक्षमाणा, उन गोपियों का फिर पतियों से स्पर्श नहीं हुआ। तो कैसे इस समाधान, इसका पतियों का स्पर्श तो पति लोग क्या करेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि हमने सुना था कि योग माया ने छाया, एक छाया गोपियों की सृष्टि की है, तो पति लोग छाया गोपियों को ही देखते हैं, उनके साथ ही बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ मतलब एक है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, योग माया व रक्षमाणा पत्य पत्यादिशु ममता शून्य, इन गोपियों को पति और अपत्य मतलब बच्चे, पति पुत्र, पति पुत्रों के प्रति कोई ममता नहीं रह गई है, ममता शून्य। गोपियां घर पे आती हैं लेकिन पति के प्रति ममता नहीं है, और बच्चों के प्रति भी ममता नहीं है। लेकिन जैसे माँ को बच्चों के प्रति परम प्रेम होता है, उसका पूरा यूनिवर्सल में बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है माँ का प्रेम बच्चों के प्रति, इसका कोई अनपैरेलल होता है माँ का प्रेम। लेकिन गोपियां ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि उनके बच्चों के प्रति ममता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है, ध्यान दीजिए, सैद्धांतिक बात।
कि कृष्ण प्रेमाति भर परिप्लुता, उन गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम परिप्लुत हो गए, कृष्ण प्रेम परिप्लुत हो गए। परिप्लुत मतलब पूरा डूब जाना, प्लावित हो जाना, जैसे नदी में कोई डूब जाता है बाढ़ आने से, पूरे पूरा इसी प्रकार कृष्ण प्रेम के बाढ़ में वो गोपियां ऐसी डूबी हुई है कि उनका बाहरी ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान टोटली भूल गई है, परिवार का ज्ञान उनको नहीं है। शुष्क पयस्तन्य, उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सूख गया है, उनके उनकी छाती के ऊपर जो स्तन है उसमें दूध नहीं रह गया, सूख गया है। ये लिखा है शुष्क पयस्तन्य। तो फिर अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी वो गोपियां? ऐसी गोपियां जब उनको सूख गए, ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं आ रहा है, इतना मतलब ममता शून्य हो गए। मेरे ख्याल से ममता से दूध आता होगा, ऐसा लग रहा है, इस बात से ऐसा लग रहा है शायद ममता की वजह से दूध आता होगा। लेकिन जब इनको ममता नहीं रहेगी इसलिए दूध नहीं है वहां पर। तो शुष्क पयस्तन्य, उनके स्तन में दूध सूख गया। स्वापत्यानि अपुष्णन्त्यो, अपने बच्चों को पोषण करना भी भूल गई है, वो बच्चों का पोषण नहीं कर रही है। अपत्य अपत्यानि अपुष्णन्त्यो, अपने बच्चों का पोषण नहीं कर रही है गोपियां। तो फिर उनके सगे संबंधी क्या सोचेंगे? तो लोग बोल रहे कि ग्रहग्रस्ते नैव तद्बंधु भी प्रतियंते, उनके जो घर वाले सोच रहे हैं कि हमारे ये जो हमारी बेटी है वह बहू है, इसको ग्रहग्रस्त, कोई ग्रह भूत भूत पकड़ लिया है। इतनी पागल जैसी हो गई गोपियां कृष्ण प्रेम में, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है कृष्ण के अलावा। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ग्रहग्रस्त ग्रहग्रस्त ग्रहग्रस्तत्वे नैव तद बंधु भी प्रतियंते, उनके बंधु लोग को लगे कोई ग्रह ग्रह पकड़ लिया है, लोगों को कुछ भान नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध खो लिए, भान खो गई है गोपियों की, क्या करेंगे इनको लेके, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो प्रतियंतेष्म इति सर्वम अनवद्यम, सब सर्वम अनवद्यम मतलब हमने सब समाधान कर दिया, मतलब जितने भी प्रश्न है, जितने भी डाउट है, उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हमने समाधान कर दिया, सर्वम अनवद्यम, कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह गया है, सब समाधान कर दिया है लॉजिकली। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 लाइन में दूसरे भक्तों का जो मत था वो भी बोल रहे, मतलब मैंने अपना एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ आचार्यों का ये भी कहना है, ऐसा बोल के उनका मत भी दे रहे हैं, वो 2 लाइन में खाली है। क्या है? अन्य तु, अन्य मतलब दूसरे आचार्य, दूसरे आचार्य क्या कहते हैं? अन्य तु अंतर्गृह निरुद्ध अपि न अपत्यवत्या, कुछ आचार्यों का ये कहना है कि जो गोपियां अवरुद्ध हो गई थी घर में, उनके भी बच्चे नहीं, उनके भी बच्चे नहीं थे, बच्चे किसी के हुए नहीं है, उनका ये कहना है, किसी गोपी के बच्चे नहीं है। अग्रिम ग्रंथेशु अपत्यादि शब्द, लेकिन बहुत जगह बच्चों की बात आई है, तो उसका क्या कहेंगे फिर आप? तो बोलते हैं सपत्नी पुत्र, उनके जो सौतेली सौतों की पुत्र हैं, सपत्नी पुत्र, या पोष्य पुत्र मतलब अडॉप्ट किए हुए पुत्र हैं, या फिर भ्रातृपुत्र, उनके भाई के पुत्र हैं, हाँ, भाई के, देवर के, जेठ के पुत्र हैं, वह लक्षणीय, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वह लक्षण इत्या, उनको वो खंडन नहीं करे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन बोल रहे हैं कि इस प्रकार की दूसरा आचार्य व्याख्या की है कि उनके बच्चे नहीं थे, वो दूसरों के बच्चे थे। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का कमेंट्री कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा कमेंट्री था और डिटेल था, सूक्ष्म भी था, समझने जैसा था, इसलिए हमने समय लेके किया। हरे कृष्ण। तो अगर पहले हम प्रश्न लेंगे, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, उसके बाद जो आज चर्चा हुआ उसमें से सभी भक्तों को एक एक पॉइंट बोलना है, एक पॉइंट खाली बोलेंगे कि ये पॉइंट आप आज ने सुना, ये कहा गया क्लास में। हरे कृष्ण। हाँ, राम किंकर को सबसे पहले हाथ उठाए, वेरी गुड, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। कल वो रत्ना माता जी सोची कि हम तो गधे हैं, आज माय बता गॉड। रहे हैं, हरि हरि आज बता रहे हैं कि जो गोपियां रास में नहीं जा पाई
उनके मन में आया कि हम रास में नहीं जा पा रहे, सुसाइड कर ले, लेकिन वो सुसाइड नहीं की इसलिए कि भगवान के वहां खलल पड़ जाएगा। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ था। श्रीवास के आंगन में और महाकीर्तन चल रहा था, उनका लड़का गुजर गया, तो वो लेकिन किसी को बताया नहीं। हरी बोल, वेरी गुड। आप अच्छे भी समझ भी गए और अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। और परफेक्ट। आम पकने वाली बात जहां तक है, उसमें कार्बाइड लगा के स्पेशल हिट दिया जाता है, तभी वो आम पक जाते हैं जो कच्चे हैं, राइट। हाँ, कार्बन से पकाया जाता है। कार्बाइड से। हरी बोल, यस, हरी बोल। हाँ हाँ, ओके, 2-3 जन हाथ उठाए हैं। मधुमिता माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। हरी অবিদ্যা बोल। বন্ধন দূর করার জন্য যোগমায়া অনুকূল প্রদান করেছেন। সেই সকল গোপীগণকেই রাসলীলায় যোগদান করেন এবং গুণময় শরীর নষ্ট হবার ফলে তারা চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হন। हरी बोल। যোগমায়া अनुकूल प्रदान করে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। यस, शांति राधा देवदासी अनम्यूट करे बोलूं। कविता केडिया माता जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो गोपियां घर पे रह गई थी, वो मतलब भौतिक ताप से, मतलब भगवान की विरह की ताप से जो वो मतलब उनका मन भगवान के पास पहुंच गया था, उनका भौतिक शरीर रह गया था, तो वो मन कैसे मतलब जैसे घर गृहस्थी निभाते हुए, जैसे मतलब वो लोग पागल सी हो गई थी विरह में, और मतलब उनका शरीर तो भौतिक शरीर, जैसे अपने भौतिक शरीर से वो अपने घर के कामकाज कर रही थी, जैसे वो शुद्ध बुद्ध हरा चुकी थी, लेकिन उनका मन कृष्ण के पास था। हरी बोल, हरी बोल। तो ऐसे मतलब इसलिए इस तरह वो अपने रास में मतलब भगवान के पास जा पहुंची, जैसे हरी बोल, उनका मिलन हो चुका। हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम असल में हम लोगों की भक्ति हम तो कर रहे हैं, परंतु वो भक्ति इतनी डीप कि मतलब भौतिक संसार में रह के भी अपने पति को त्यागना, बच्चों को त्यागना, ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु जी? बच्चों से तो मतलब लगाव ऐसा होता है कि कम है, थोड़ा हो जाता है, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? यही समझ नहीं आता। हाँ, एक्चुअली हमें बच्चों को स्नेह प्रदान करना है, उनका देखभाल करना है, उनको प्रेम देना है, लेकिन अंदर से आसक्ति काटना है सबसे। लेकिन जब बाहर में उनसे प्रेम बनाए रखना है। मतलब बस ये है कि मतलब उनसे मतलब हम खड़े हैं तुम्हारे लिए जरूरत पे, परंतु लगाव बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। यही है ना प्रभु जी हाँ, मतलब? एकदम राइट। ठीक है प्रभु जी, हरे सविता शाह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण से जब गोपियों ने आलिंगन किया तो उनका जो आध्यात्मिक शरीर है वो पुष्ट हुआ, और एक काम हुआ कि उनके सारे बंधन छूट गए। बंधन बोलने का मतलब है कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत अविद्या थी वो छूट गया, और उनके पतियों लोग जो उनको घर में बंद करके रखे थे वो बंधन भी उनका छूट गया। अरे बोल, एक पॉइंट आपने कवर किया, राइट। यस, बेबी गुप्ता मतलब, यस बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আমি বলতে চাইছি যে বাংলা বলুন। তিনটে বন্ধন আছে, অবিদ্যা বন্ধন, গোপীদের স্বামীদের থেকে বন্ধন, আর যোগমায়া বন্ধন। এর মধ্যে যে বন্ধনটা হচ্ছে, যেটা এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বিরহের কথা বলা হচ্ছে, যেটা কল্যাণময়ী যে গোপীরা ছিলেন, কল্যাণের রাসে যেতে পারিনি, কিন্তু ওরা মানে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, মানে যাতে ওই মানে ওরা নিজেদেরকে চেয়েছিল যে মানে জীবনটা শেষ করে দিতে আর কি, মানে আর বাঁচবে না, যেহেতু ওই রাসে যেতে পারিনি। কিন্তু ওরা ভাবছে এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের এই আনন্দের সময়, এই মানে কল্যাণের সময় আমি কেন নিজের জীবন শেষ করব, এটা ঠিক নয়। তো এই যে ভাবটা ওদের গোপীদের মনে এসেছে, মানে বিরহটা এসেছে, মানে এই অগ্নিটা রন্ধিতা অগ্নি বলছে এটাকে, এই বিরহের জন্য ওরা ওই গুণময় থেকে নির্গুণময় শরীরে প্রাপ্ত হয়েছে, কল্যাণময়। बोल, একটা পয়েন্ট বলতে হবে আর গুছিয়ে বলতে হবে, অনেকগুলো পয়েন্ট একসঙ্গে বললে জড়িয়ে যাবে। একটা পয়েন্ট বলতে। বিজয় শর্মা।
हरे कृष्णा प्रभु। आपने जो अग्नि में लोहा तपाने का जो एग्जाम्पल दिया प्रभु, उससे अग्नि में लोहा तपने से जैसे प्यूरिफाई हो गया, लोहा सफा हो गया, उसी तरीके से हम लोग को भी कुछ ना कुछ माने तपना होगा, तब जाके भगवान से हम लोग का कनेक्शन होगा। इसी तरह हम लोग का शुद्धता होगा और अग्नि में ही रहना होगा। मतलब भगवान से अगर जुड़ना है तो भगवान के जो अग्नि में जैसे लोहा तप रहा है उसी तरह से हम लोग को तपते रहना, उस वहां से निकलना नहीं होगा। निकल जाएंगे तो फिर भगवान से दूर हो जाएंगे, ऐसा हमको समझ में आया। हरे बोल, हरे बोल, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। भक्तों के संग में, गुरु के संग में रहेंगे तो हम लोग तपते रहेंगे हमेशा। हम सोचे नहीं हम थोड़ा भक्तों से दूर जाएंगे तो थोड़ा ठंडक मिलेगा, यहाँ बहुत आग जल रहा है, थोड़ा ठंडक में जाएंगे तो बस ठंडे ही हो जाएंगे फिर। हाँ, इस सबको मौका मिलेगा। राधा माता जी बोलेंगे, उसके बाद रत्ना माता जी, फिर उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जब कृष्ण भगवान नहीं पहुंच पाए थे वृंदावन, तो उद्धव को भेजे थे। तो वहां गोपियों का जो भौतिक शरीर था, वो जो रासलीला में नहीं पहुंच पाई थी, तो उनके जो गुणमय शरीर था वो जलकर उनका चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया था। जिस प्रकार ध्रुव महाराज का भौतिक शरीर माने भौतिक शरीर छोड़ने के पर भी चिन्मय शरीर से उसको भगवान के पास पहुंच गए थे ध्रुव महाराज। जिस प्रकार लोहा आग के संपर्क में लाल बना रहता है और राख नहीं बनता है, उसी प्रकार गोपिया कृष्ण के संपर्क में थी तो वह उनका शरीर चिन्मय बना रहा था। वो हमेशा चिन्मय बना रहा उनका शरीर कृष्ण के संपर्क में रहने से। अरे बोल, आप 3 पॉइंट में एक पॉइंट बोल सकते। तो आवाज ब्रेक हो रहा है। गोपियां बोलो, तो आवाज ब्रेक हो रहा है। माता जी नेट का प्रॉब्लम, अनम्यूट करिए। रत्ना माता जी करके बोल, नहीं हो रहा है। और माता जी आप अनम्यूट करके बोल, मेरा आवाज नहीं जा रहा किसी। संत करिए। नहीं जा रहा है। ब्रेक हो रहा है प्रभु, आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु बहुत। मेरे ख्याल से कुछ मेरा कल रिचार्ज किया, लेकिन उसको एक्टिव कैसे वो मुझे नहीं आया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, नेट नहीं कर रहा। चुप रहना।
कुछ नेट में तो आप आवाज इतना अनम्यूट करिए। क्या गुड्डू?